चलिए आज दारुसलाम बूटी लाइन के ऊपर समीर साजिद बिल्डर साहब, हमारे कामगार के अध्यक्ष काका साहब काकड़े, कलीम भाई, शारिक साहब, ये सभी ने मिलकर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जहाँ पर जो ज़रूरतमंद लोग हैं, ख़ास तौर से जो महिलाएं हैं, उनको बर्तनें तकसीम करने का प्रोग्राम आज के दिन लिया गया है। तकरीबन 3000 के करीब मुझे जानकारी जो दी गई है, वो 3000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो वो 3000 में से आज कुछ महिलाओं को दिया गया है और आगे इसी तरह के बर्तन जो है वो दूसरी महिलाओं के अंदर भी बांटे जाने वाले हैं। तो एक अच्छा प्रोग्राम है। ज़रूरतमंद गरीब लोग होते हैं, उन्हें इतने सारे बर्तन एक साथ मिलना मतलब उनके घर का चूल्हा पूरा बदलने वाला है उसमें। तो मेरे बर्थडे के मौके के ऊपर ये ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें इन सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बर्थडे के ऊपर आपके चाहने वालों ने आपका पोस्टर लगाया कि भव्य मुख्यमंत्री। देखिए, चाहने वालों के ख्वाब कुछ भी हो सकते हैं। मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री ही नहीं, अगर वो चाहे तो मुझे वजीर आजम भी बना सकते हैं। लोगों की ख्वाहिशें होती है, उस ख्वाहिश के हिसाब से लोग ये करते हैं उसमें। तो ठीक है, उसमें उन लोगों को ऐसा लगता है कि इम्तियाज़ जलील मुख्यमंत्री बनना चाहिए करके, उनकी ख्वाहिश है, उसको कोई रोक नहीं सकते है उसमें। मैं भी सपना देख सकता हूँ, वो ये भी सपना भी देख सकते हैं कि मैं यूएस का प्रेसिडेंट भी बन सकता हूँ करके उसमें। तो इसके ऊपर तो कोई रोक नहीं ही है उसमें। उन्होंने अपनी ख्वाहिश का और मोहब्बत का इजहार किए। आने वाले दिन में औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में तीसरी आघाड़ी देखने को मिलेगी। देखिए, कोशिश तो चल रही है, वो कितनी कामयाब होंगी पता नहीं है, क्योंकि राजनीति महाराष्ट्र के अंदर आपको मालूम है कि कैसी है करके। रात में किसी एक के साथ रहते हैं, सुबह होते होते कहीं और चले जाते हैं। तो ऐसे राजनीतिक माहौल के अंदर क्या समीकरण बनने वाला है, क्या अलायंस बनने वाला है, ये अभी बहुत जल्दबाजी होंगी, लेकिन यकीनन बातचीत तो चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया है। देखिए, बहुत ही मेरे हिसाब से अफसोसनाक बात है कि अगर इंसाफ मांगने के लिए हम अदालत में नहीं जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। और हमने हमेशा से ये कहा था कि हम इस मुल्क की अदालतों के ऊपर बड़ा यकीन रखते हैं। जिस तरीके से इसको रिजेक्ट किया गया है वो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक बताया जाता है कि जिन्होंने पिटीशन दिया था वो खुद हाजिर नहीं थे, उनका वकील हाजिर नहीं था। तो मेरे हिसाब से इसमें खींचमतानी नहीं होनी चाहिए थी। एक आवाज़ के अंदर हम पूरे औरंगाबादी बोलकर अगर लड़े होते, और पहले जब इसकी मीटिंग हुई थी इसी तरह का फैसला लिया गया था कि सब एक आवाज़ के अंदर कोई एक जना जाएगा करके। लेकिन अफसोस ये है कि क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए कि उसे मिलना चाहिए, उसको क्यों मिल रहा है, इनको क्यों नहीं मिल रहा है, उस चक्कर के अंदर मेरे हिसाब से ये हुआ है। लेकिन तो भी अभी भी एक पिटीशन बाकी है। बस दुआ करते हैं कि वहाँ पे कुछ इंसाफ हमें मिले। एक बात तो तय है कि हमारे लिए ये शहर औरंगाबाद था, है और औरंगाबाद ही रहेगा। ऐसा नहीं लगता है आपको कि यहाँ पर जो है तो औरंगाबाद के नाम को लेकर राजकारण चल रहा है? देखिए, ठीक है, बहुत बड़ा मुद्दा है, हर आदमी से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है अंदर, और ये कोई एक मजहब से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। लोग उसे इस नज़रिए से नहीं देखे कि मतलब ये सिर्फ मुसलमान इसके लिए लड़ रहे हैं। मैंने कई सारे ऐसे नॉन मुस्लिम लोगों को देखा है जिन्होंने मुझसे ये कहा है कि साहब ने जो नाम है वो नाम रहना चाहिए करके। ठीक है, घटिया राजनीति की वजह से आज हमको ये दिन देखना पड़ रहा है, लेकिन जिस बुनियाद के ऊपर शहरों के नाम बदलने चाहिए, अगर वही बुनियाद अगर कमजोर है, वही झूठ के ऊपर है, तो फिर आखिर में इंसान जाएगा तो जाएगा कहाँ पे? उसमें इंसाफ मांगने के लिए अदालत ही जाएगा। और अगर अदालतें अगर इसी तरह से अगर बातें सुनने नहीं लगेगी, अपने हिसाब से ये करेंगे कि नहीं हम नहीं सुनेंगे, सरकार को इख्तियार है, तो सरकार के कई फैसले ऐसे होते हैं जिसको चैलेंज करके अदालतों के सामने जाना पड़ता है। लेकिन अदालत अगर ये रुख लेना शुरू कर दा, लेकिन नहीं, ये सरकार को इख्तियार है। हम ये कह रहे हैं कि सरकार को इख्तियार है, लेकिन सरकार ने क्या पूरे नियमों का पालन करते हुए इसको अमल में लेके आया है? तो वो नहीं। सरकार ने किसी तरह का कोई नियम का पालन नहीं करते हुए ये फैसला लिया। महज एक राजनीतिक पार्टी के नेता यहाँ पर आए और उन्हें अपनी राजनीतिक दुकान चलाना था, तो उन्होंने यहाँ पर चलाए, और आज शहर को देखिए आज हमें, लेकिन हमारे लिए ये शहर वही शहर है।